की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, दो दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय प्रदीप बाबू, जो आसार संसार को छोड़ करके प्रलोक सिधार गए हैं, उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अंतिम दिन में हम आप प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। हम आप श्रवण कर रहे थे योग शिखोपनिषद से, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षो दृढ़ं ध्यसेत्। योग शिखोपनिषद का सरल अर्थ होता है योग को सीखो। योग सीखने की क्या आवश्यकता है? आखिर हम लोगों का वियोग कहां से हो गया है जिसके लिए योग करना है? योग मतलब जोड़ना। किनसे हम आप जोड़ेंगे? हम आप पहले बिछुड़े हैं किनसे? जब तक इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक जोड़ने की भी बात को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बिछुड़े हैं परम प्रभु परमात्मा से। परम प्रभु परमात्मा से जब से बिछुड़े हुए हैं तब से हम आप दुखी हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, छूट जाता है, हैरा जाता है, तो बच्चा भी दुखी रहता है और साथ साथ माँ बाप भी दुखी रहता है। बच्चे के मन में होता है कि कैसे मेरे माँ बाप मिल जाए, ऐसे माँ बाप के भी मन में रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया है और कैसे मिल जाए। दोनों दुखी रहता है। वह बच्चा जो अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है उसको आप प्रधानमंत्री के गोद में दे दीजिए, मुख्यमंत्री के गोद में दे दीजिए या राष्ट्रपति के गोद में दे दीजिए और बच्चा से कहिए कि तुम अभी प्रधानमंत्री के गोद में बैठा है इसलिए रोवो मत। लेकिन वह बच्चा प्रधानमंत्री समझ करके चुप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं।
थोड़ी देर के लिए खिलौना दीजिए, वह खिलौना लेकर के थोड़ी देर खेलेंगे, जैसे ही माँ बाप का याद आता है तुरंत वह बच्चा रोने लग जाता है। इसी तरह से हम आप भी परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर से जब से हम आप बिछड़े हुए हैं तब से हम आप दुखी हैं। बचपन से लेकर के अभी तक जो हम आप जीवन बिता रहे हैं, अगर बढ़िया से देखें तो हमारे जीवन में जितना दुख आया है उतना सुख नहीं आया है। और सुख भी कौन? जो क्षणभंगुर सुख है, जो बिछुड़ने वाला है, जो एक सा नहीं रहता है। सुख भी मिला तो वह क्षणभंगुर सुख मिला। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। कहते हैं कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख देने वाला है। इसलिए जो हम जिस सुख से हम आप पहले जिस सुख में निवास करते थे, और वह सुख से हमारे अंदर में बिछुड़न हो गया है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह सुख जो हमारे अंदर में, जो सदा के सुख में हम आप निमग्न थे, वह सुख से हम आप बिछुड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निजान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ए भ्रमते नाना दुख पायो। जीव जब से हरि से अलग हुआ, हरि अर्थात परमात्मा परम पिता, जीव जब से वह परम पिता से अलग हुआ तब से यह शरीर संसार को अपना समझने लगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम आप अगर शरीर संसार को सर्वस्व नहीं समझ लेंगे तो हम आप घर से नहीं निकलना चाहते हैं। कहीं पर अगर अच्छा काम भी होता है तो वहां भी नहीं जाना चाहते हैं, घर को पकड़े हुए रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि घर से निकाल दिया जाता है। घर के कढ़त सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है, अजहो मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछुपई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस दिन यह शरीर से पंछी निकल जाता है उस दिन कोई भी रखना नहीं चाहता है। कितना सुंदर घर बनाते हैं, कितना सुंदर परिवार है, बाल बच्चा है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है, तेहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फार बिखड़ी है, जा दिन मन पंछी उड़जी है। जिस पुत्र को हम आप बड़ा प्रेम से पालते हैं, पोसते हैं, जब बाल बच्चा नहीं होता है तो लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कहीं शिवालय, कहीं देवालय, कहीं साधु महात्मा का नाम सुनते हैं, या डॉक्टर वैद्य, कितने आदमी के पास हम आप वहां जाते हैं, यही कि किसी तरह से हमको बाल बच्चा हो जाए, संतान हो जाए। तो इसलिए बाल बच्चा के लिए हम कहां कहां नहीं दौड़ते हैं। लेकिन जिस बाल बच्चा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, हमको संतान दीजिए, बाल बच्चा दीजिए। अब जो बाल बच्चा के लिए हम लोग इतना करते हैं, वही बाल बच्चा जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, इस संसार को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी इसको निकालो, घर से जल्दी निकालो। मुर्दा में तो घर से निकालवे करते हैं, लेकिन जिंदों में निकाल देते हैं। मुर्दा में तो घर से निकालवे करते, जिंदों में घर से निकालते हैं, भारी लगने लग जाता है। महाभारत में एक कथा आई है, बोलिए श्री सद्गुरु। महाभारत में एक कथा आई है, द्रोणाचार्य पांचों भाई से कहते हैं कि तुम लोग जाओ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
तो युधिष्ठिर जी महाराज पूरब की तरफ गए और वे देखते हैं कि एक बगुला के शरीर पर राम राम लिखा हुआ है, लेकिन वह बगुला मछली खा रहा है। उनके शरीर पर, पंख पर राम राम लिखा हुआ है, लेकिन वह मछली खा रहा है। आश्चर्यचकित होकर के लौटे, भीम को भेजे पश्चिम की तरफ। भीम गए पश्चिम की तरफ, तो वहां क्या देखते हैं भीम? एक कुआं 7 कुआं को भर रहा है, लेकिन 7 कुआं मिलकर के एक कुआं को नहीं भर पा रहा है। लौट करके आए, पूछा कि ऐसा क्यों हमने देखा? बोले कि कलयुग की निशानी है। कलयुग में लोग राम का तो नाम लेंगे, लेकिन मांस मछली भी चुपके चुपके खाएंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत कम ही ब्राह्मण में शुद्ध मिलेगा, नहीं तो वह गुप्त रूप से खाता है और हमारे यहाँ आता है पुजाने के लिए। बहुत कम ब्राह्मण, और पूरा फैमिली मांसाहारी है। एक आध अगर उसके परिवार में शाकाहारी है भी, तो उसका कुछ नहीं चलता है, उसका कुछ नहीं चलता है। चुड़िया लवार जब सबके सब मांसाहारी है, तो एक आध अगर कोई होगा तो उसका क्या चलेगा? कोई नियम धर्म नहीं चलता है। नहीं तो अक्सर सब मांसाहारी, वो आता है हमरे यहाँ शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। स्वयं पवित्र जो होगा वही दूसरे को पवित्र करेगा। वशिष्ठ जी को यही पुजाने का जब ब्रह्मा जी भार दे रहे थे कि तुम जो है इस खानदान में ये पुजाने का काम करो, पंडित वाला काम करो। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये सबसे निकृष्ट काम है। ये प्रेतात्मा का दिया गया सब कुछ ले करके हमारा परिवार चलेगा, है? ये काम बड़ा निकृष्ट है, शास्त्र इसका निंदा किए हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी लोभ देते हैं कि जिस खानदान में मैं तुमको ये पंडित का भार सौंप रहा हो, उस खानदान में स्वयं परमात्मा आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए, स्वयं भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। इसीलिए तुम्हारा इसमें उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसलिए निर्लोभ के साथ तुम यह काम करोगे, तुम्हारा इससे उद्धार ही होगा। तो वशिष्ठ मुनि तब गच्छे कि भगवान दर्शन देंगे तब ये काम गच्छे। आजकल तो मतलब जो है लेन देन की खाली बात होती है, बाद बाकी उद्धार और कल्याण की बात नहीं होती है। उद्धार जो स्वयं उद्धार नहीं करेंगे, जो अपना स्वयं उद्धार नहीं किया है, वो दूसरे का भी उद्धार नहीं कर सकता है। जो स्वयं जो रास्ता देखे हुए हैं वही दूसरे को दिखा सकता है। जो स्वयं वह रास्ता नहीं देखा हुआ है वो दूसरे को नहीं दिखा सकता है। इसलिए यह शास्त्र में इसकी निंदा है, लेकिन लोग इसको पकड़े हुए क्यों हैं? इसलिए कि लालच के कारण। लेकिन इससे ना तो हमारा कल्याण होगा ना उसका कल्याण होगा। तो हम दूसरे को शुद्ध तब करेंगे जब अपना शुद्ध होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। ग्वालपाड़ा में पूर्वे जी बड़े अच्छे सत्संगी थे, ध्यान भजन भी बड़ा बढ़िया से करते थे। जब उसके यहाँ पंडित जी आए तो पी करके आए पुजाने के लिए। उसका मुंह दुर्गंध दे रहा था। हमको आश्चर्य लगा, बोले कि प्रतापगंज और कहाँ कहाँ आया था, अब पी करके तब पुजा रहा था। हे भगवान, कहाँ ये कलजुगिया चला गया है? कम से कम पुजाने के लिए आता है, उधर क्या करता है, वो क्या खाता है,
उसको तो कोई देखने के लिए नहीं जाता है, लेकिन कम से कम पुजाने के लिए आता है, तब भी तो उसको ठीक ठाक आना चाहिए, शुद्ध से आना चाहिए, स्नान स्नान जो भी है करके साफ सुथरा में आना चाहिए। लेकिन पुजाने के लिए आया तो पी करके आया, हाय रे, ट्रैक्टर भर के ले गया, सोचा उसका बाल बच्चा इसी से हमारा उद्धार होगा। कहां कहां लोगों का मन जा रहा है पता नहीं लगता है। वशिष्ठ मुनि स्वयं पवित्र थे, वशिष्ठ मुनि स्वयं साधना करते थे, ध्यान करते थे, संध्या वंदन करते थे। विश्वामित्र मुनि उनके पुत्र को, 100 पुत्र को श्राप देकर के मार दिए, लेकिन वशिष्ठ मुनि तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, तनिक भी गुस्सा में नहीं आए और उनको क्षमा कर दिए विश्वामित्र मुनि को। एक दिन है वशिष्ठ मुनि के यहाँ उनकी पत्नी अरुंधति, बोलिए श्री सद्गुरु। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भोजन बनाई। अब भोजन में जो साग में नमक डाला जाता है, नमक नहीं थी। जैसे भोजन करने लगे, बोले कि अरे आज तुम साग में नमक नहीं डाली? बोले कि घर में नहीं थी इसीलिए नहीं डाले। बोले बगल में तो विश्वामित्र मुनि का आश्रम था, उसी के यहां से थोड़ा मांग लाती। अरुंधति कहती आश्चर्य है यार, हमारे 100 पुत्र को वे मार दिए, श्रापित कर दिए, हम उनके यहाँ जाएंगे नमक मांगने के लिए। वशिष्ठ मुनि कहते अरे सबके अंदर तो एक ही आत्मा है। अब देखिए जिनके पुत्र को, 100 पुत्र को श्राप देकर के मार दिए, और वो कहते हैं कि उससे नमक क्यों नहीं मांग लाई? बोले अरे सबके अंदर एक ही आत्मा है। कितना मतलब जो महान व्यक्ति होता है उसके अंदर में महानता होती है, और उसके अंदर द्वेष भाव नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती, पाखंड नहीं होता है, दिखावे नहीं करते हैं। वे जो भी करते हैं हकीकत में करते हैं और परमात्मा की सेवा समझ करके करते हैं, ईश्वर की सेवा समझ करके करते हैं। ऐसे जिनका हृदय विशाल है, ऐसे व्यक्ति कहीं भी जाता है वह जगह शुद्ध हो जाता है, वह जगह तीर्थ बन जाता है, वह जगह पूजने योग्य बन जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पहले अपने को शुद्ध करो और फिर दूसरे को शुद्ध करो। कैसे हम अपने का शुद्धिकरण करेंगे, कैसे हम अपने को पवित्र करेंगे, कैसे हम अपना उद्धार करेंगे? संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कोई हमको शुद्ध कर दे। लोग रीति रिवाज के अनुसार पुराने परिपाटी है कि आएंगे, ब्राह्मण देवता आएंगे हमको शुद्ध कर देंगे, जिसका शरीर छोटा है उसका उद्धार कर देंगे। कोई भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता, हम अपने आप स्वयं शुद्ध हो सकते हैं, और शुद्ध तब होंगे जब हम परमात्मा के तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तब हम पवित्र होते जाएंगे। जैसे परमात्मा पवित्र है वैसे हम आप भी पवित्र होते जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम पवित्र बनना चाहते हो तो अंतर यात्रा करो, अपने भीतर में चलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में परमात्मा है और तुम भी शरीर के अंदर ही हो, बाहर में नहीं हो। हम लोग शरीर के बाहर नहीं है, अपने अंदर में है। जो जितना ही परमात्मा की तरफ चलते हैं वह उतना ही पवित्र होते जाता है, और जितना ही हम परमात्मा से दूरी बनाते जाते हैं वैसे ही हम अपवित्र होते जाते हैं। इसलिए यही पवित्र बनने के लिए हम आपको जीते जी योग करना पड़ेगा। योग सीखो उपनिषद, योग को सीख करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। कहते हैं कि इसी से हमारा जीवन पवित्र होगा। शरीर छूटने के बाद लोगों के मन में होता है, बहुत पुरानी परिपाटी है कि कोई मर जाता है
उसको बेटा आग दे देता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कितने आदमी बाहरे में, हाँ, कहीं बाहरे में मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, तो उसके नाम पर ऊक देते हैं। नहीं कहता है, नहीं तो कौन सी कहते हैं देहात में, अगत्ती हो जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं, अगत्ती, हाँ, तो उसके नाम पर ऊक देते हैं, कहते तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये जितना भी सामाजिक कहावत है, सब के सब ऐसे ही, हाँ, बनावटी कहावत है। किसी के बेटा आग दे देंगे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब को इसी के लिए कहना पड़ा, लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। कहते हैं, हे लोकोक्ति मति के लोग, हे सीधी बुद्धि के लोग, कान खोल करके सुन लो, जिसके हृदय में राम बसता है उनके लिए जैसा काशी है वैसा मगहर है। कबीर साहब कहाँ छोड़े थे शरीर? मगहर में जाकर के। कबीर साहब मगह में जाकर के, मगहर में जाकर के शरीर छोड़े, काशी में शरीर नहीं छोड़े। अगर काशी में शरीर छोड़ने से अगर किसी की मुक्ति हो जाए तब तो सब आदमी वही काशी में जाकर के करवट ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। काशी में जाने से मुक्ति नहीं होती है। आपका शरीर ही काशी है। आपके शरीर के अंदर में ही परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन हम अपने शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, हम लोग बाहर में काशी खोजते हैं, सोचते हैं काशी में जाएंगे और वहां पर शरीर छोड़े हमारी मुक्ति हो जाएगी। बेटा आग दे देगा, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। बेटा के अग्निदान करने से अगर किसी की मुक्ति हो जाएगी तो सब लगभग जो है बेटा वाले ही हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बेटा नहीं है। इसका मतलब जिसको जिसको बेटा है उसको उसको मुक्ति मिल जाती है। जिसको आग दे देते हैं तब तो वे अन्य योनि में नहीं जाते हैं, कहीं भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अग्निदान से भी मुक्ति नहीं होती। हाँ, शरीर, स्थूल शरीर जो छोड़ा है उसको आग में हम जला देते हैं। 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में मिल जाता है। लेकिन इससे जीवात्मा को मुक्ति मिलती है, ऐसी बात नहीं। ये कहावतें हैं, कहावत हैं, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब कोई ध्यान भजन करता है।